नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक जहाज जो कि रेड सी से गुजर रहा था, उसको हूतियों जो विद्रोही होते हैं उन्होंने इसको हाईजैक कर लिया। हूती विद्रोही कौन है और इन्होंने इसको हाईजैक क्यों किया और वाकई में ये जहाज जा कहां रहा था? बेसिकली बताया जा रहा है कि भारत की तरफ ये जहाज आ रहा था, जिसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हाईजैक कर लिया गया। आप लोग न्यूज देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है इजराइल सेज यमन्स हूती रेबल्स हाईजैक इंडिया बाउंड इजराइल शिप। तो इजराइल ने बेसिकली इस बात से इनकार कर दिया है कि यह शिप जो है इजराइल का नहीं है। हूतियों को यहां पर गलतफहमी हुई और उन्होंने गलती के चलते इस शिप को जो है हाईजैक कर लिया है। जानते हैं सबसे पहले इस शिप के बारे में, आखिरकार ये शिप जो है वो कहां पर जाने को तैयार था। ये जो शिप है इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। गैलेक्सी लीडर ये शिप है जो कि लाल सागर से आ रहा था। आप लोगों को मैं एक बार मैप के ऊपर जो है लोकेशन बताने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझिएगा इसको। देखिए यहां पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है यहां पर यमन, यहां पर है अदन की खाड़ी, यह है पूरा का पूरा यमन का एरिया, यह है रेड सी और यहां पर है सुएज कैनाल। अब ये जो जहाज है ये आ रहा था टर्की से, सुएज कैनाल को क्रॉस करते हुए लाल सागर के अंदर प्रवेश करता है और यमन से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहता है। और यहां से यानी कि यमन से जब 150 किलोमीटर दूर रहता है तो जैसे ही शिप गैलेक्सी शिप यहां पर पहुंचता है तो यमन से एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरता है और वहां पर बहुत सारे हूती विद्रोही जो है उस शिप के ऊपर उतरते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर करने के बाद में बहुत सारे खुलासे हुए हैं कि ये जो शिप है वो भारत की तरफ बेसिकली आ रहा था और यहां पर इसको कैप्चर कर लिया गया है। अब इस शिप के अंदर कितने भारतीय थे, कितने इजरायली थे, इसको हम लोग आगे एक बार देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए बेसिकली ये जो शिप है, इस शिप के अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, ना ही कोई इजराइल का व्यक्ति था। ये जो शिप है ये एक ब्रिटेन का शिप था जिसको जापान की कंपनी ऑपरेट कर रही थी और हूतियों को ये कहीं ना कहीं संदेह था कि ये इजराइल का एक जहाज है और हम लोग इजराइल के इस जहाज को कैप्चर करके अपनी मांगे जो है वो मनवा सकते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह जहाज उनका नहीं है और इस पर कोई भी इजरायली और भारतीय नागरिक सवार नहीं था। कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक ये कार्गो शिप ब्रिटेन का है, इसे जापानी कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है। और खास बात यह भी है कि ना तो इस पर ब्रिटेन का कोई नागरिक था, ना ही कोई जापान का नागरिक था। इसके अंदर कई देशों के नागरिक थे। टोटल 25 जो क्रू मेंबर है इसके ऊपर बताए जा रहे हैं, जो कि फिलीपींस के हैं, बुल्गारिया के हैं, बहामास के हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग यहां पर जो है मेंबर्स बताए जा रहे हैं, क्रू मेंबर। लेकिन ना तो कोई जापान से है, ना कोई ब्रिटेन से है, ना कोई भारत से है, ना कोई इजराइल से है। अब ये जो जहाज है वो टर्की से चलता है और रेड सी को क्रॉस करने का प्रयास करता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अनुसार ये बहामास के झंडे तले, आप लोगों ने देखा होगा कि कैरिबियन सी जो है वहां पर एक बहामास एक छोटा सा देश है, उसके यानी कि वहां पर ही जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इजरायली कारोबारी अब्राहम उंगर जो है उनके कुछ शेयर्स इस जहाज के अंदर बताए जाते हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी जो है वो उनकी है, लेकिन जापानी कंपनी ने इसको लीज पर ले रखा है। तो एक गलतफहमी के चलते जो है वो हूती विद्रोही ने इसको क्या किया है, यहां पर कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। लेकिन आखिरकार ये हूती विद्रोही हैं कौन? आप लोग को पता होगा कि आप लोगों ने दो टर्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुने होंगे। एक तो हम लोग पढ़ते हैं धर्म और एक पढ़ते हैं पंथ। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैनिज्म है तो जैन जो है वो एक धर्म है, लेकिन जैन के अंदर ही दो अलग अलग पूजा करने की पद्धतियां हो जाती हैं। एक तो होता है श्वेतंबर, एक होता है दिगंबर। तो जैन के अंदर दो अलग अलग पंथ क्रिएट हो जाते हैं। वैसे ही मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम के अंदर दो पंथ हैं, एक तो है शिया और एक है सुन्नी। यहां पर ये जो शिया है ये बेसिकली हूती विद्रोहियों के समर्थक हैं। मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हूती विद्रोही हैं ये बेसिकली शिया जो पंथ है इसको फॉलो करते हैं, जबकि बाकी यमन के अंदर जो रिमेनिंग एरिया रह गया है वो सुन्नी समर्थक है। मतलब सरकार जो चलती है यमन के अंदर वो सुन्नी समर्थकों की चलती है, जबकि वहां पर ये जो हूती रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, ये शिया यहां पर समर्थक है। मैं आपको एक बार मैप पर वापस ले जाने की कोशिश करूंगा। इस मैप पर आप लोग गौर फरमाइएगा, दो देश हैं, एक तो है सऊदी अरब और दूसरा है ईरान। ये जो ईरान है ये बेसिकली हूती जो विद्रोही हैं यमन के अंदर इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान के अंदर शिया बाहुल्य क्षेत्र है। शिया बाहुल्य जो है वो यमन को सपोर्ट करते हैं, जबकि सऊदी अरब जो है वो सपोर्ट करते हैं सुन्नी सरकार को। यहां पर जो सुन्नी गवर्नमेंट चल रही है उसको जो है सपोर्ट करते हैं। अब ये जो शिप है वो रेड सी से आने के प्रयास करता है, कहां पर अरेबियन सी के अंदर, और वहीं पर इसको कैप्चर कर ले जाता है। आप लोगों को पता भी होगा
कुछ समय पहले जो है हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर एक मिसाइल जो है वो अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन रेड सी के अंदर ही यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसने उस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया था, खत्म कर दिया था। मतलब यहां पर रेड सी के अंदर यूएसए के कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैनात हैं। खास तौर पर ये जो मेडिटेरियन सी आप लोग देख रहे हैं, यहां पर भी यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है, क्योंकि जब भी अगर युद्ध की बारी आती है तो यूएसए जो है वो इजराइल का साथ देने वाला है। कारण आप लोगों को पता ही होंगे कि यूएसए इजराइल का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि बहुत सारे यहूदी जो है उनका पैसा यूएसए के शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है, और बहुत सारे जो यहूदी हैं वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो है वो बने हुए हैं। अगर वो कंपनियां वहां से विड्रॉ कर जाती है तो यूएसए की इकोनॉमी जो है वो नीचे आ जाएगी, इसलिए यूएसए जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। अब यहां पर बात यह है कि यहां पर जो हूती विद्रोही हैं इनसे मिस्टेक से, गलती से जो है अब ये जहाज जो है वो कैप्चर हो चुका है। अगर हम लोग यमन का मैप देखें तो ईस्टर्न साइड में जो है वो सुन्नी जो सरकार है वो चलती है, जबकि वेस्टर्न साइड में जो है हूती विद्रोह का यहां पर कंट्रोल आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है यमन को, और ईस्टर्न साइड में कई ऑपरेशन जो है ये हमेशा चलाते रहते हैं। मतलब वहां पर हमेशा सुन्नी के ऊपर जो है ये अटैक करते रहते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन बेसिकली ये विद्रोही, इनका जन्म जो है वो कहां से होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया है कि शिया सुन्नी विवाद से इनका जन्म होता है। जब 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग होती है, मतलब गृह युद्ध होता है अरब के अंदर, उस समय 2014 में शिया विद्रोहियों ने सुन्नी सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया था। इसमें राष्ट्रपति अब्दुल रब्बू मंसूर हादी जो है उस समय राष्ट्रपति थे और लंबे समय पर सत्ता पर काबिज थे, और राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले से फरवरी 2012 में सत्ता जो है छीन कर फिर ये क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब देखिए वहां पर जो सेना थी उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक तरफ तो है सुन्नी जो सरकार थी उसकी सेना है, और एक तरफ शिया जो सरकार है उसकी, मतलब हूती जो विद्रोही है उनकी सेना है। जो शिया सैनिक होते हैं उनको हम लोग हूती विद्रोही जो है वो कह सकते हैं। तो वही हूती विद्रोही जो है वो आज बेसिकली यमन के सदर्न रीजन के अंदर और वेस्टर्न रीजन के अंदर जो है वो तैनात है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी भी इस गृह युद्ध में जो है कूद पड़े हैं। ईरान समर्थन करता है हूती विद्रोहियों को, जबकि सरकार को जो कि सुन्नी बाहुल्य है उसको सऊदी अरब जो है वो सपोर्ट करता है। देखते ही देखते हूती के नाम से मशहूर विद्रोहियों ने देश के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2015 में हालात ये हो गए थे कि विद्रोहियों ने पूरी सरकार को निर्वासित जो है किए जाने पर मजबूर भी कर दिया था। तो हूती विद्रोही जो है वो बहुत ज्यादा संख्या के अंदर यमन के अंदर फैले हुए हैं और उन्होंने शिप को जो है हाईजैक कर लिया है। अब देखना यह होगा कि वो किस मांग के साथ में जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि अब जापानी कंपनी के पास में है ये, ब्रिटेन का यहां पर यानी कि ब्रिटेन का ऑन है, जबकि जापानी कंपनी इसको चलाती है। चलिए आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के एडवांस वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। पेपर 2 का वीडियो कोर्स हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। अगर आप लोग चाहें तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज अलग से भी बाय कर सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल दीपक सर ऑफिशियल और RS बाबा दीपक सर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो एप्लीकेशन है इसको आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।